बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अफाक सन सीरीज़ क्लास 7 SNC 2022 लर्निंग चेक 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। पार्ट ए है 25,358। तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है अप टू नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। जब आपने नियरेस्ट 10 पे इसको राउंड ऑफ करना है तो आपने लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आपने उससे पिछले नंबर में एक प्लस कर देना है और जो लास्ट डिजिट जिसको अभी आपने चेक किया है उसकी जगह 0 यानी उसको 0 से रिप्लेस कर देना है। तो नियरेस्ट 10 में जब आपने करना है तो आप इसको लिखेंगे 25,360। तो देखिए 5 में मैंने एक ऐड कर दिया और 8 की जगह पे 0 लगा दिया है। अब आपने जब इसको नियरेस्ट 100 पे करना है तो आपने क्या करना है, जो 10th प्लेस पे नंबर है आपने उसको चेक करना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आपने उससे पिछले नंबर में एक प्लस कर देना है और आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह 0 से उसको रिप्लेस कर देना है। नियरेस्ट 1000 में आपने करना ये है कि जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसको चेक करना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आपने उससे पिछले नंबर में एक प्लस करना है। क्योंकि ये 5 से छोटा है तो आपने इस नंबर और इसके आगे जितने डिजिट्स हैं इसकी जगह 0 लगा देने हैं और पिछले नंबर में आपने कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करनी। पार्ट बी है इसका 3102। नियरेस्ट 10 में आपने लास्ट डिजिट को चेक करना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो आपने उससे पिछले नंबर में एक ऐड कर देना है और उसकी जगह 0 लगा देना है। क्योंकि ये 9 है तो मैंने इससे पिछले नंबर में 1 प्लस कर दिया है और 9 की जगह पे 0 रिप्लेस कर दिया है। नियरेस्ट 100 में आपने 10th प्लेस पे डिजिट को चेक करना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पिछले नंबर में एक ऐड करना है और अगर नहीं बढ़ा तो आपने उससे पिछले नंबर को एज इट इज़ रहने देना है और अगले दो नंबर्स को आपने 0 से रिप्लेस कर देना है। नियरेस्ट 1000 में आपने 100 प्लेस पे डिजिट चेक करना है। क्योंकि ये 5 से कम है तो आपने इससे पिछले नंबर में कोई डिजिट ऐड नहीं करना और ये तीनों जो लास्ट पे डिजिट्स हैं इनकी जगह पे 0 से इसको रिप्लेस कर देना है। सी पार्ट है 8714,915। नियरेस्ट 10th में आपने करना ये है कि जो लास्ट डिजिट है उसको आपने चेक करना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पिछले नंबर में आपने एक प्लस कर देना है और उस डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देना है। नियरेस्ट 100 में आपने 10th प्लेस वाले डिजिट को चेक करना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में एक ऐड करना है। अगर वो 5 से छोटा है तो आपने पिछले नंबर को एज इट इज़ रहने देना है और उस समेत अगले डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देना है। नियरेस्ट 1000 में आपने 100 प्लेस वाले डिजिट को चेक करना है। क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इससे पिछले नंबर में आपने एक प्लस करना है। ये 4 जो है 5 हो जाएगा और अगले तीनों डिजिट्स को आपने 0 से रिप्लेस कर देना है। डी पार्ट है 3616,749। तो नियरेस्ट 10 में आपने करना ये है कि लास्ट डिजिट को चेक करना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो उसके पिछले नंबर में एक ऐड कर दें। 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया और इस लास्ट डिजिट की जगह पे आपने इसको रिप्लेस कर देना है 0 से। नियरेस्ट 100 में आपने 10th प्लेस वाले डिजिट को चेक करना है और अगर ये 5 से छोटा है तो पिछले नंबर को आपने एज इट इज़ रहने देना है। लेकिन जो अगले दोनों डिजिट्स हैं उसकी जगह पे आपने 0 से उसको रिप्लेस कर देना है। नियरेस्ट 1000 में आपने 100 प्लेस वाले डिजिट को चेक करना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो इसके पिछले नंबर में आपने 1 ऐड करना है। ये 6 है तो अब 7 हो जाएगा और इन तीनों नंबर्स की जगह पे आपने 0 लगा देना है। पार्ट ई है 260630। तो नियरेस्ट 10 में मैं लास्ट डिजिट को चेक करूँगा। क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, 5 से छोटा है तो पिछला नंबर जो है उसमें कोई नंबर ऐड नहीं होगा और जो लास्ट डिजिट है उसकी जगह 0 रिप्लेस कर दूँगा। क्योंकि वो पहले से ही 0 है तो एज इट इज़ लिख देंगे। नियरेस्ट 100 में मैं 10th प्लेस वाले डिजिट को चेक करूँगा। तो क्योंकि ये 5 से छोटा है तो पिछला नंबर ऐसे ही आ जाएगा और इन दो डिजिट्स की जगह पे 0 आ जाएंगे। नियरेस्ट 1000 में मैं 100 प्लेस वाले डिजिट को चेक करूँगा। क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इससे पिछला नंबर कौन सा 0 उसमें 1 ऐड कर दें और बाकी तीनों डिजिट्स की जगह पे आपने 0 लिख देना है। पार्ट एफ है 74293।
नियरेस्ट 10 में आपने लास्ट डिजिट चेक करना है क्योंकि वो 5 से छोटा है। पिछले डिजिट में कोई नंबर ऐड नहीं करना और लास्ट डिजिट की जगह पे आपने 0 जो है रिप्लेस कर देना। नियरेस्ट 100 में आपने 10th प्लेस वाला डिजिट चेक करना है क्योंकि वो 5 से बड़ा है तो उसके पिछले नंबर में आप 1 प्लस कर दें। 2 में मैंने 1 प्लस किया 3 और लास्ट 2 डिजिट्स की जगह पे 0 आ जाएगा। नियरेस्ट 1000 में आपने 100 प्लेस पे चेक करना है क्योंकि ये 5 से छोटा है तो इससे पिछले नंबर में आपने कोई ऐड नहीं करना और जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं इनकी जगह पे आपने 0 से रिप्लेस कर देना है। पार्ट जी है 1 2 7 8 9 5 0। तो इसको नियरेस्ट 10 पे अगर आपने करना है तो सबसे पहले आपने लास्ट डिजिट को चेक करना है क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटा है तो उसको एज इट इज़ रहने दें और उसके पिछले नंबर में कोई एडिशन नहीं होगी। नियरेस्ट 100 में आपने सेकंड लास्ट डिजिट यानी जो 10th प्लेस पे उसको चेक करना है। अगर वो 5 या 5 से छोटा है तो आपने उसके पिछले नंबर में 1 ऐड करना है क्योंकि ये पिछला डिजिट जो है वो 9 है तो जब मैं इसमें 1 ऐड करूँगा तो ये 10 हो जाएगा और 10 की वजह से ये 9 था 1 ऐड हो गया ये 10 हो गया। 0 यहाँ लिखूँगा और 1 8 के ऊपर कैरी हो जाएगा। ये 8 कन्वर्ट होकर 9 हो जाएगा। इस 5 और इस 0 की जगह पे मैं 2 0 लगा दूंगा। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ 1 2 7 8 9 5 0। देखिए क्योंकि ये वाला डिजिट हम चेक करेंगे अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो इससे पिछले नंबर में 1 प्लस करना है क्योंकि मैंने 9 में 1 ऐड करना है तो मैं जब इसमें ये ऐड करूँगा इस 5 की ये लास्ट 2 डिजिट्स जो है इसको तो हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। 9 में 1 ऐड करें 10 यहाँ 1 कैरी हो जाएगा 8 + 1 9। तो ये इस तरह इसका आंसर आएगा 1 2 7 9 0 0 0। नियरेस्ट 1000 उसमें हमने 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको चेक करना है क्योंकि ये 9 5 से बड़ा है तो इसके पिछले नंबर में आप 1 ऐड कर दें। ये हो जाएगा 1 2 7 9 और लास्ट वाले 3 डिजिट्स की जगह पे 0 आ जाएगा। नियरेस्ट 10 जब आप करेंगे तो लास्ट डिजिट को चेक करें तो उससे पिछले नंबर में क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में 1 ऐड कर दें और उसकी जगह पे 0 लगा दें। नियरेस्ट 100 में जब आपने करना है तो सेकंड लास्ट डिजिट यानी जो 10th प्लेस पे है उसको आपने चेक करना है क्योंकि वो 5 से छोटा है तो आपने पिछले नंबर में कोई ऐड नहीं करना और इन 2 डिजिट्स की जगह पे आपने 0 से इसको रिप्लेस कर देना है। नियरेस्ट 1000 में आपने 100 प्लेस वाला डिजिट चेक करना है क्योंकि ये 5 से छोटा है तो इसके पिछले नंबर में कोई एडिशन नहीं होगी और लास्ट डिजिट्स की जगह पे आपने 0 से रिप्लेस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू नियरेस्ट 10 एंड 100। तो इसमें आपको डेसिमल वाले नंबर्स दिए गए हैं 3.458। तो जब आपने नियरेस्ट 10th पे करना है तो आपने 100th पोजीशन पे जो नंबर है उसको चेक करना है। अगर वो 5 से बड़ा है या 5 है तो उसके पिछले डिजिट में आप 1 ऐड कर दें क्योंकि ये 5 है तो इसके पिछले डिजिट में मैंने 1 ऐड कर दिया ये 3.5 हो जाएगा। नियरेस्ट 100 के लिए आपने नियरेस्ट 1000th वाली जगह चेक करनी है। अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके पिछले नंबर में आपने एक ऐड कर देना है ये आ जाएगा 3.46। पार्ट बी है 1.502। नियरेस्ट 10th के लिए आपने 100 पोजीशन वाला डिजिट चेक करना है यानी 0 है तो क्योंकि ये 5 से छोटा है तो आपने इसके पिछले डिजिट में कोई एडिशन नहीं करनी। नियरेस्ट 100 जब आपने चेक करना है तो आपने 1000th वाली पोजीशन यानी जो तीसरा नंबर पे उसको चेक करना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो उसके पिछले नंबर में आपने एक ऐड कर देना है बसूरत दीगर उसको एज इट इज़ लिख देना है। सी पार्ट है 7.892। नियरेस्ट 10th जब आप लिखेंगे तो आपने 100th पोजीशन चेक करनी है। अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पिछले नंबर में एक ऐड कर देंगे। ये 5 से बड़ा है तो मैंने 8 में एक ऐड कर दी तो 9 हो गया। नियरेस्ट 100 के लिए आपने नियरेस्ट 1000 वाली जो प्लेस वैल्यू उसको चेक करना है क्यों अगर वो 5 से छोटा है तो आपने पिछले नंबर में कोई ऐड नहीं करना। अगर वो 5 से बड़ा है तो फिर आपने उससे पिछले नंबर में एक ऐड करना है। डी पार्ट है 8559.496। नियरेस्ट 10th के लिए आपने 100th पोजीशन चेक करनी है। अगर वो 5 से बड़ी तो उससे पिछले नंबर में एक ऐड कर दें क्योंकि ये 9 5 से बड़ा है तो मैंने पिछले नंबर 4 में एक ऐड कर दिया है अब ये 5 हो गया। नियरेस्ट 100 के लिए आपने 1000 वाली प्लेस चेक करनी है। अगर वो 5 से बड़ी है तो उससे पिछले नंबर में आपने एक ऐड करना है। तो ये 6 है 5 से बड़ा है तो इससे पिछले नंबर में जब मैं 1 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 10 0 यहाँ पे और 1 कैरी हो जाएगा 4 + 1 5 तो यह आ जाएगा 8559.50। पार्ट ई है 1.892। तो नियरेस्ट 10th के लिए आपने
100 प्लेस चेक करनी है, अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके पिछले नंबर में 1 प्लस कर दें। नियरेस्ट 100 के लिए आपने 1000th वाली प्लेस चेक करनी है, अगर वो 5 से छोटा है तो पिछले नंबर में कोई एडिशन नहीं होगी। F पार्ट है 76.256। तो नियरेस्ट 10th में आपने 100th वाली वैल्यू चेक करनी है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में एक ऐड कर दें। नियरेस्ट 100th के लिए आपने 1000 वाली प्लेस वैल्यू चेक करनी है, अगर वो 5 से बड़े तो उसके पिछले नंबर में एक ऐड हो जाएगा। G पार्ट है 6.445। तो नियरेस्ट 10th के लिए आपने चेक कर लेना है 100 वाली प्लेस, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो इसके पिछले नंबर में कोई एडिशन नहीं होगी। नियरेस्ट 100 में आपने 1000 वाली प्लेस चेक करनी है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पिछले नंबर में एक ऐड हो जाएगा। H पार्ट है 2.212। तो नियरेस्ट 10 में मैं ये 100 वाली पोजीशन चेक करूँगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो पिछले नंबर में कोई एडिशन नहीं होगी। नियरेस्ट 100 में ये 1000 वाली प्लेस चेक करूँगा, क्योंकि ये भी 5 से छोटा है तो इसके पिछले नंबर में भी कोई एडिशन नहीं होगी। तो इसमें आपको 2 डिस्टेंस दिए गए हैं, एक है फैसल के घर से लेके ऑफिस तक और दूसरा जो है वो ऑफिस से लेके बैंक तक। तो फैसल ने ये दोनों फासले जो है वो तय किए। आपने बताना है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, उसको फिर आपने एस्टिमेट भी करना है और फिर वेरीफाई करना है अपने आंसर को। तो सबसे पहले आप देखें, आपके पास जो वैल्यू दी गई है, जो डिस्टेंस दिया गया है वो है डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, तो वो आपको गिवन है 18.8। और जो डिस्टेंस आप फैसल का है ऑफिस से बैंक तक का, फ्रॉम ऑफिस टू बैंक, वो है 28.4। तो अब हमने करना ये है कि एक तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू भी निकालनी है और जो रियल आपको वैल्यू है दी गई उसका भी कैलकुलेट करना है। फिर दोनों आंसर्स को चेक करना है कि क्या ये दोनों आंसर्स करीब हैं या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो लिख लेता हूँ। 18.8 की एस्टिमेटेड वैल्यू 19 है। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपने पॉइंट के बाद वाला डिजिट चेक करना है, अगर वो 5 से बड़ा है तो आपने इसके पिछले नंबर में एक ऐड कर देना है। और ये क्योंकि इस केस में पॉइंट से छोटा नंबर है तो आपने जो पिछला नंबर है पॉइंट से उसी को मेंटेन कर लेना है। अब आपने पहले एस्टिमेटेड चेक कर ले 19 प्लस 28, क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 19 प्लस 28 किया जाए तो आपके पास आंसर आएगा 47। और ये एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड। और जो ओरिजिनल कह लें जो डिस्टेंस आपको दिया गया है उसको अगर आप कैलकुलेट करें 18.8 प्लस 28.4 तो ये आ जाता है 12, 1 कैरी हो गया, 16 प्लस 1 17, 1 कैरी हो गया, 47। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया है वो ओरिजिनल है 47.2, जबकि एस्टिमेटेड आया है 47। क्योंकि ये दोनों करीब वैल्यूज़ हैं तो हमारा जो एस्टिमेटेड आंसर है वो वेरीफाई हो चुका है। तो हम लिखेंगे द एस्टिमेटेड आंसर is close to the calculated answer. So our estimate is reasonable. Number 4, estimate the following by rounding off and then check to see if the estimated answer is close to the actual answer. तो आपके पास जो पहला पार्ट दिया गया है वो है 2156 और इसमें ऐड करना है 9586। तो जिस वक्त आपने ये एस्टिमेटेड इसकी वैल्यू निकालनी है एक, और दूसरी जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेता हूँ। 12, 1 कैरी, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, 1 कैरी, 5 6 7 और 9 प्लस 2 11। और अब इसकी एस्टिमेटेड जो है वैल्यू वो निकाल लेते हैं। 2156 की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 2100 है और 9586 की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 9600 है। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 11700, जो कि एक्चुअल वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी हमारी पहले 11742 उसके करीब आई है। तो हम नीचे लिख देंगे द एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ क्लोज टू द कैलकुलेटेड वैल्यू, सो द एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ रीज़नेबल। तो पहले एक्चुअल वैल्यू लिख लें आप और उसके बाद नीचे लिख लें और इनको माइनस करें तो ये आ जाता है 5 - 0 5, 7 - 2 5, 3 में से 6 माइनस हो सकती है, यहाँ से कैरी ले लें, 12 कैंसिल होकर 11, 13 में से 6 निकालें 7, 11 में से 3 निकालें 8 और 4 में से 2 माइनस करें तो 2। 52,375 को अगर एस्टिमेट करें तो ये आ जाता है 52,000
और 23,620 को अगर एस्टिमेट करें तो ये आ जाता है 24,000। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो 0 - 0 0 0, 12 में से 4 माइनस करें 8 और 4 में से 2 माइनस करें तो 2, तो ये 28,755 है, जबकि ये 28,000 है। तो अब आपने देखना है कि क्या ये एक्चुअल आंसर के करीब है। तो क्योंकि ये 28,755 और ये 28,000, तो इसमें 755 का डिफरेंस है। तो आप लिख दें द एस्टिमेटेड आंसर इज़ नॉट क्लोज टू द कैलकुलेटेड आंसर, सो आवर एस्टिमेट इज़ नॉट रीजनेबल। तो 3 में से 8 माइनस नहीं होता, अब यहाँ से कैरी ले लें, ये 6 हो जाएगा। 13 में से 8 5, 6 - 6 0, ये 8 हो जाएगा, यहाँ 1 कैरी। 11 में से 9 2, 8 में से 2 निकालें 6 और 7 में से 5 2। तो अब इसकी अगर एस्टिमेटेड वैल्यू लें हम लोग तो एस्टिमेटेड हमारे पास 79,173 की आ जाएगी 79,000 और 52,968 की आ जाएगी 53,000। तो अब अगर इसको माइनस करें तो ये आ जाता है 9 - 3 6 और 7 - 5 2। तो ये 26,000 है, जबकि ये 26,205। तो आप इस सवाल में लिख देंगे द एस्टिमेटेड आंसर इज़ क्लोज टू द कैलकुलेटेड आंसर, सो आवर एस्टिमेट इज़ रीजनेबल। क्योंकि ये इसके काफ़ी करीब तर है, ये 26,000 है जबकि ये 26,205 है। तो आप इसमें लिख देंगे जो हमारा एस्टिमेट है वो रीज़नेबल है। डी पार्ट है 351 मल्टीप्लाई बाय 44। तो आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल वैल्यू को, तो ये आ जाता है 15,444। और अगर इसको आप एस्टिमेट करें, इसका एस्टिमेट वैल्यू निकालें तो 351 को अगर एस्टिमेट करूँ तो 350 और 44 को एस्टिमेट करूँ 40, तो ये आ जाता है 0 0 0। अब 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 टाइम्स 0, 4 5 टाइम्स 20, 4 3 टाइम्स 12 प्लस 2 14, तो ये आ जाता है 14,000। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो 14,000 है एस्टिमेटेड, और एक्चुअल आई है 15,444। तो आपने लिख देना है द एस्टिमेटेड आंसर इज़ नॉट क्लोज टू द कैलकुलेटेड आंसर, यानी आपका जो एस्टिमेटेड आंसर है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। सो आवर एस्टिमेट इज़ नॉट रीजनेबल। पार्ट है 23.4 प्लस 67.9। तो पहले इसके एक्चुअल वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें। एक्चुअल वैल्यू में जिस तरह आपको वैल्यूज़ दी गई आप उसी तरह सॉल्व करें और इसको ऐड कर दें सिंपल तरीके से, तो यह आ जाता है 91.3। अब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आप निकाल लें, यानी 23.4 की आएगी 23 और 67.9 की आएगी 68। अब इसको ऐड करें 8 + 3 11, 6 + 2 8 + 1 9। तो ये देखिए ये वैल्यूज़ जो है आंसर्स जो है आपके ये दोनों करीब है। तो आप लिख देंगे तो आप एंड पे लिख देंगे द एस्टिमेटेड आंसर इज़ क्लोज टू द कैलकुलेटेड आंसर, सो आवर एस्टिमेट इज़ रीजनेबल। एफ पार्ट है 4.21 मल्टीप्लाई बाय 2.3। तो इसमें आपने पहले जो वैल्यूज़ आपको गिवन है एक्चुअल, आप उसको सॉल्व करें। 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 4 टाइम्स 12, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8। इसको ऐड कर दें तो ये आ जाता है 9.683। अब अगर इसको आप राउंड ऑफ करें तो ये आ जाता है आपके पास, इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ 4.2 को तो ये 4 के करीब आएगा, और 2.3 को अगर राउंड ऑफ करूं तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आता है। तो ये एस्टिमेटेड और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो आप लिख दें द एस्टिमेटेड आंसर इज़ नॉट क्लोज टू द कैलकुलेटेड आंसर, सो आवर एस्टिमेट इज़ नॉट रीजनेबल। एफ के बाद जी पार्ट है 22.30 माइनस 17.99। तो इसको आप माइनस करें क्योंकि ये पहले एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, तो इसको माइनस करें, यहाँ से कैरी ले लें और ये कैरी आगे दे दें। 10 में से 9 1, 12 में से 9 3, 11 में से 7 4। और अब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ अगर मैं निकालूं तो 22.3 की एस्टिमेटेड 22 आएगी और 17.99 की 18 आ जाएगी। तो यहाँ से कैरी ले लें, 12 - 8 4। तो अब आपका एक आंसर आया एस्टिमेटेड 4 और जबकि दूसरा है 4.31। तो ये करीब तरह है। आप लिख लें द एस्टिमेटेड आंसर इज़ क्लोज टू द कैलकुलेटेड आंसर, सो आवर एस्टिमेट इज़ रीजनेबल। एच पार्ट है 84579 डिवाइडेड बाय 33। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करें 84579 को 33 पे डिवाइड करें, 2 टाइम्स 66, इसको माइनस कर दें, यहाँ से कैरी लें, 14 - 6 8, 7 - 6 1, अगला नंबर नीचे उतारें। 33 5 टाइम्स
165, इसको माइनस करें तो ये आ जाता है 20, नेक्स्ट डिजिट नीचे उतार लें। फिर 33 को 6 से मल्टीप्लाई करें 198 आता है, इसको माइनस कर लें तो 17 में से 8 9, अगला डिजिट नीचे उतार लें और 3 टाइम्स होता है 99। एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकालें तो 84,579 की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो आ जाएगी 85,000, और अगर 33 की एस्टिमेटेड वैल्यू लें तो वो 30 आएगी। अब इसको आप डिवाइड करें, 85,000 को आप डिवाइड कर दें 30 पे, 2 टाइम्स होता है 60, माइनस करें आ जाता है 25, नंबर नीचे उतार लें। 38 टाइम्स होता है 240, माइनस करें तो ये 10 आ जाता है, नेक्स्ट डिजिट आप नीचे उतार लें। 33 टाइम्स होता है 90, माइनस करें 10 आ गया, नेक्स्ट डिजिट आप नीचे उतार लें। फिर 33 टाइम्स 90 तो माइनस करें 10, अब इसको पॉइंट लगा के एक ज़ीरो दे दें। फिर 33 टाइम्स 90 माइनस करें तो 10। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर एक आ रहा है 2563, जबकि दूसरा आ रहा है 2833। तो जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, ये जो एस्टिमेटेड आंसर है वो और एक्चुअल आंसर में बहुत फ़र्क है। तो आप लिख दें द एस्टिमेटेड आंसर इज़ नॉट क्लोज टू द कैलकुलेटेड आंसर, सो आवर एस्टिमेट इज़ नॉट रीज़नेबल। क्वेश्चन नंबर 5 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला सवाल है 67247, इसमें आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि जो आपका थर्ड डिजिट है आपने उसको चेक करना है। ये 2 है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो आपने इसके पिछले नंबर में 1 ऐड करना है, और अगर ये 5 से छोटा है तो आपने पिछले नंबर को ऐसे ही रहने देना है, 67 आ जाएगा। और बाकी ये जो 3 नंबर्स हैं इनकी जगह पे आप जो है वो 0 लिख लें। अब आपने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो आपने चौथा डिजिट चेक करना है। अगर ये 5 से छोटा है तो आपने पिछले नंबर में कोई एडिशन नहीं करनी, और जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनकी जगह पे आपने 2 ज़ीरो लगा देना है। नेक्स्ट पार्ट है 99244, अब 2 डिजिट्स तक करना है तो थर्ड डिजिट को चेक करें। अगर वो 5 से छोटा है तो उस समेत अगले तमाम डिजिट्स को आपने रिप्लेस कर देना है 0 से, और पिछले नंबर में आपने कोई एडिशन नहीं करनी। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने करना है तो आपने 4 डिजिट को चेक करना है। अगर वो 5 से छोटा है तो आपने पिछले नंबर में कोई एडिशन नहीं करनी, इसलिए ये 2 जो है ऐसे ही रहेगा, और लास्ट 2 डिजिट्स की जगह पे आपने 0 लगा देना है। 623.78, तो थर्ड डिजिट को चेक करें, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो पिछले नंबर में ऐसे ही रहने दें, तो ये आ जाएगा 62, और इस 3 की जगह पे आप 0 लगा दें। जब आपने 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है तो आपने चौथा डिजिट चेक करना है, जो कि पॉइंट के बाद है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो आपने इससे पिछले नंबर में 1 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 624 पॉइंट, और उसके आगे आपने 0 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। डी पार्ट है 8.230, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आना है, तो 8 पॉइंट, देखिए थर्ड डिजिट चेक करें। अगर वो 5 से छोटा है तो आपने उसके पिछले नंबर में कोई एडिशन नहीं करनी, ये आपका आंसर आ गया 8.2। 3 डिजिट्स तक करना है तो 8.2, और लास्ट डिजिट चेक करें 0, 5 से छोटा है तो उसके पिछले नंबर में आपने कोई एडिशन नहीं करनी। ई पार्ट है 53772, तो 2 डिजिट्स तक करना है, थर्ड डिजिट चेक करें, 5 से बड़ा है तो इसके पिछले नंबर में आप 1 ऐड कर दें, 3 जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट 3 डिजिट्स की जगह 0 लगा दें। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है आपने, तो थर्ड डिजिट को, फोर्थ डिजिट को चेक करें। अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके पिछले नंबर में आप 1 ऐड कर दें, यह आ जाएगा 538, और लास्ट 2 डिजिट्स की जगह पे 2 0 लगा दें। सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, 238.796, तो 2 थर्ड डिजिट को चेक करें। अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पिछले नंबर में 1 ऐड कर दें, तो ये 2 4 और 8 की जगह पे आपने 0 लगा देना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर इसको करना है तो पॉइंट के बाद चौथा जो डिजिट बनता है उसको आप देखें, अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पिछले नंबर में आप 1 ऐड कर दें, ये 239 हो जाएगा, और आगे आपको पॉइंट लगा के 3 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 54298, अब इसमें आपने थर्ड डिजिट चेक करना है, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आपको चाहिए। अगर क्योंकि ये 5 से छोटा है तो आप 5 4 लिख दें, और लास्ट 3 डिजिट्स की जगह पे 3 0। फिर लास्ट पार्ट है राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 डिजिट तक रखना है, चौथा डिजिट चेक करें, क्योंकि 5 से बड़ा है तो इसे पिछले नंबर में 1 ऐड कर दें, ये हमने ऐड कर दिया, और जो लास्ट 2 डिजिट्स है उसकी जगह पे आप 2 0 लगा दें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।